हेलो एवरीवन, प्रतिभा मंच में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शुभी शुक्ला और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स में भी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ओके, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर पे जंप करने से बात पहले होगी कि लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स टेक एन रियल लाइफ एग्जांपल कि आपने अभी 12th के एग्जाम कंप्लीट किए हैं और आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। बट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कितनी है, दो कंडीशन दी है। फर्स्ट कंडीशन है आपकी कि आपके 12th में मार्क्स कितने होने चाहिए, 70% या 70% से अबव होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो आपका क्या होना चाहिए, 18 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, मींस 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। ओके, सो जब कभी भी ऐसा सिनेरियो हो कि कंडीशन आपको मल्टीपल कंडीशंस दी हो और उस कंडीशंस के ट्रू और फॉल्स होने पे आपका जो आउटकम है वो डिपेंड कर रहा हो, इस पूरे सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, जहां पे कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पे हमारा रिजल्ट डिपेंड कर रहा हो, जो हमारा रिजल्ट है वो कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, अब इसी कंडीशंस को इस एग्जाम्पल को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, ओके, तो पहला सिनेरियो है आपका कॉलेज 1 का। ओके, कंडीशंस आपकी दोनों सेम है, 12th के मार्क्स और एज क्राइटेरिया। लेकिन कॉलेज 1 क्या कहता है, कॉलेज 1 कहता है कि अगर आपको एडमिशन चाहिए सो यू हैव टू फुलफिल बोथ कंडीशन। आपको दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। मीन्स आपके मार्क्स भी 70% से ज्यादा होने चाहिए, प्लस आपकी जो एज है वो भी 18 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला सिनेरियो आपका हो गया ये, तभी आपको कॉलेज 1 में एडमिशन मिलेगा। सिनेरियो 2 की अगर हम बात करें तो सिनेरियो 2 में है कॉलेज 2। ठीक है, कॉलेज 2 भी आपको एडमिशन दे रहा है, कंडीशन उसने भी वही रखी है, 12th के मार्क्स की और एज की। बट वो कह रहा है कि इन दोनों कंडीशंस में अगर आपकी कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम आपको कॉलेज में एडमिशन दे देंगे। मीन्स अगर आपके 12th में मार्क्स 70% से ज्यादा है या कम है, या फिर एज आपकी 18 प्लस है या ज्यादा है, दोनों कंडीशन ट्रू भी हो सकती हैं और दोनों कंडीशंस आपकी क्या है, दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका सिनेरियो 2। ठीक है, दोनों सिनेरियो को अभी आप ध्यान में रखिएगा। रियल लाइफ में या ऑपरेटर्स वाले उसमें कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ये आपको आगे वाली स्लाइड में पता चलेगा। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे यूज होते हैं जब भी हम कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन में, या फिर कंडीशन आप बोल सकते हो। बदले में वो हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। ओके, तो मल्टीपल कंडीशंस के ट्रू और फॉल्स होने पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमने अभी कॉलेज वाला एग्जांपल लिया उसमें क्या था कि हम मार्कशीट देख के या डीओबी आपकी देख के पता कर सकते हैं कि आपको आपके एज क्या है या आपके मार्क्स क्या हैं। ठीक है, लेकिन कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑपरेटर्स यूज करेंगे। क्यों, ऑपरेटर्स को देख के कंपाइलर को ये पता चलेगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में आपके कितने हैं लॉजिकल ऑपरेटर, 3 ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट वन है आपका एंड, सेकंड वन है आपका और थर्ड है आपका नॉट। ठीक है, एंड ऑपरेटर को आप किससे रिलेट कर सकते हो, सिनेरियो 1 से। ठीक है, यहाँ पे मैंने S1 ले लिया है, सिनेरियो 1। ठीक है, और को आप किससे रिलेट कर सकते हो, सिनेरियो 2 से, जो मैंने वहां पे कॉलेज 1 और कॉलेज 2 वाला जो एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या है, एंड ऑपरेटर आपको ट्रू तब रिटर्न करेगा, ट्रू मीन्स 1। ठीक है, ये 1 आपको रिटर्न तब करेगा जब बोथ कंडीशंस आपकी क्या होंगी, ट्रू हो जाएंगी। ओके,
और ऑपरेटर आपको ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशंस में से कोई भी आपकी एक कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो आपको और ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या है, नॉट ऑपरेटर जस्ट जो भी आपका लॉजिकल स्टेट है, मींस अगर वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है, उसको क्या करने का काम करेगा, उसको आपको रिवर्स करने का काम कौन करता है, नॉट ऑपरेटर। ओके, तो टेबल से समझते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या है, जब बोथ कंडीशंस आपकी क्या होंगी, ट्रू होंगी, तभी ये क्या करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो टेबल पे अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन 1 आप इसको बोल सकते हो कंडीशन 1 C1 एंड एक्सप्रेशन 2 मींस कंडीशन 2, और ये आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे केस ले लेते हैं, केस 1 है, ये केस 2 है, केस 3 है एंड दिस वन इज केस 4। ठीक है, तो अगर आप रिजल्ट में देखो तो रिजल्ट में आपको ट्रू कब मिल रहा है, जब आपकी दोनों कंडीशन मींस कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों आपकी क्या है, ट्रू है, तब आपको ट्रू मिल रहा है। ये पहली ध्यान देने वाली बात है कि एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है। सेकेंड चीज, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जो आपको याद करनी है कि अगर C1 और C2 को आप ध्यान से देखोगे, C1 C2, तो कंडीशन 1 आपकी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और कंडीशन 2 आपकी क्या है, ट्रू और फॉल्स है, लेकिन रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। दैट मीन्स कि एंड ऑपरेटर में फॉल्स, अगर कंडीशन 1 आपकी फॉल्स है तो कंडीशन 2 आपकी ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, डजंट मैटर, रिजल्ट आपका क्या होगा, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, ये आप याद रखना, क्योंकि ये जो बात मैंने बोली है इसका आपको आगे इंपॉर्टेंस पता चलेगी और कहाँ पे यूज करते हैं ये भी हम इसी आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि एंड ऑपरेटर आपको ट्रू तब रिटर्न करता है जब आपके दोनों कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी। सेकेंड जो बात है वो ये है कि अगर कंडीशन 1 आपकी फॉल्स हो जाती है देन उस केस में आपका रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा। ठीक है, C2 आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और ऑपरेटर देख लेते हैं। और ऑपरेटर आपको ट्रू कब रिटर्न करता है, जब आपकी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आपका क्या है, और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो टेबल में देखते हैं, सेम यहाँ पर भी है कंडीशन 1, इसको आप कंडीशन 2 समझ लो। ये है आपका केस 1, केस 2, केस 3 एंड दिस वन इज केस 4। ओके, सो रिजल्ट में अगर आप देखो तो 4 अगर केस हैं तो चारों केस में आपको क्या है, ट्रू हमेशा मिल रहा है। यहाँ पे लास्ट के जो 3 केस हैं इसमें ट्रू हमेशा मिल रहा है। ट्रू कब मिल रहा है, दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन होगी जो आपकी ट्रू होगी, या दोनों कंडीशंस भी ट्रू हो सकती हैं। ठीक है, और ये तो हो गया पहली ध्यान देने वाली बात। दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वाले केस में देखो, केस 3 और केस 4 को, अगर कंडीशन 1 आपकी ट्रू है तो कंडीशन 2 आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस पे, रिजल्ट पे। रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। जो कंडीशन 1 में है वही आपका किस में रिफ्लेक्ट होगा, रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ये एज अ डोंट केयर की तरह काम करता है। कौन सा, कंडीशन 2। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर आपका क्या है, जस्ट आपके रिजल्ट को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। मींस जो भी आपकी कंडीशन है उसका जस्ट अपोजिट करेगा। मींस अगर वो ट्रू है तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, और अगर वाइस वर्सा का मतलब होता है कि एज इट इज उल्टा भी ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्या कर देगा, उसे ट्रू कर देगा। तो टेबल अगर देखो तो एक्सप्रेशन में पहला क्या है, ट्रू है, लेकिन रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, फॉल्स। फॉल्स है अगर एक्सप्रेशन तो रिजल्ट आपको मिलेगा ट्रू। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरी पार्ट। लेकिन अब एग्जाम्पल से इसको अगर समझेंगे कि क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं।
ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल। यहाँ पे ये कंडीशंस आपको याद में डिनोट किया है मैंने, ट्रू को एज अ 1 डिनोट किया है और फॉल्स को 0 में। ट्रुथ टेबल में भी मैंने वैसे ही डिनोट किया था। ओके, दो वेरिएबल लिए हैं a और b, दोनों में रिस्पेक्टिव वैल्यू है 5 और 10। ठीक है, तीसरा एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट, जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको क्या करेंगे, इसमें स्टोर कर लेंगे। ठीक है, केस 1 अगर आप देखो, केस 1 आपको क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है कि पहली कंडीशन आपकी क्या है, ये है। ऑपरेटर आपने कौन सा यूज किया है, एंड ऑपरेटर। सिंबल फर्स्ट वाली स्लाइड में मैंने शो किया है, सॉरी मैं बताना भूल गई। एंड ऑपरेटर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये क्या है, आपकी सेकंड कंडीशन है, C2। ठीक है, तो चेक करते हैं, a की वैल्यू क्या है, 5। इस 5 इज ग्रेटर देन 0, यस ट्रू है, ट्रू का मतलब 1। ठीक है, b इज ग्रेटर देन 5, दूसरी चेक करते हैं 10, b की वैल्यू क्या है 10, 10 इज ग्रेटर देन 5, ये भी कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, ट्रू मीन्स 1। ठीक है, एंड ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू मीन्स 1। ठीक है, तो केस 1 में अगर देखोगे तो रिजल्ट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1। क्यों, क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू हो रही है। इसमें से अगर एक भी फॉल्स हो जाती, सपोज अगर ये वाली फॉल्स हो जाती, तब भी यहाँ पे क्या रिजल्ट आता, फॉल्स हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट केस हम देखते हैं। नेक्स्ट केस है आपका, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, a लेस देन 0, और ऑपरेटर जो यहाँ पे यूज हुआ है वो है आपका और ऑपरेटर। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 5, सो 5 लेस देन 0, कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स। ठीक है, b क्या है आपका 10, 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू। ठीक, सो दोनों कंडीशंस में अगर आपकी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये और ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा आपको ट्रू, मींस यहाँ पर भी रिजल्ट की वैल्यू आपको क्या होगी, 1 मिलेगी। ठीक है, केस 3 देखते हैं। केस 3 में कंडीशन आपकी क्या है, a इक्वल टू 5, a की वैल्यू क्या है 5, 5 इक्वल टू 5, ये कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, मींस 1। लेकिन ऑपरेटर कौन सा लगा है यहाँ पे, नॉट ऑपरेटर लगा है, तो ये क्या करेगा, ट्रू कंडीशन को किस में कन्वर्ट करेगा, रिवर्स करना होता है ना काम इसका, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में। ठीक, मींस इधर पर रिजल्ट की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0। ठीक है, तो फर्स्ट केस में रिजल्ट की वैल्यू आपकी 1 है, सेकेंड केस में भी आपकी रिजल्ट की वैल्यू 1 है, बट थर्ड केस में रिजल्ट की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। एंड वन मोर थिंग कि लॉजिकल ऑपरेटर आपको हमेशा या तो ट्रू वैल्यू देंगे या फिर फॉल्स वैल्यू देंगे, मींस आइदर आपको आंसर में 1 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा, इसके अलावा कोई और नंबर आपको कभी भी लॉजिकल ऑपरेटर में नहीं मिलेगा। ओके, मीन्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2 3 4 5 ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी तो नहीं। ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा आपको रिजल्ट 0 और 1 के फॉर्म में ही देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। ओके, सो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में जो मैंने सेकेंड बात बताई की थी आपको याद रखने वाली, कि लॉजिकल जो आपका है एंड ऑपरेटर में अगर आपकी कोई भी फर्स्ट वैल्यू अगर आपकी फॉल्स हो जाती है, मींस कंडीशन आपकी पहली क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो क्या होगा आपका, आप सेकेंड वैल्यू आपकी क्या होगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। सिमिलरली और के केस में क्या था कि अगर और के केस में फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो सेकेंड कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपका क्या होगा, हमेशा ट्रू ही मिलेगा। ठीक है ना, ये दोनों बात मैंने स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो उन दो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, ये पॉइंट्स आपके किस में यूज होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आपको शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं कि आपको सारी कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है,
लॉजिकली आपका जो एंड ऑपरेटर है या और ऑपरेटर है, ये एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी इवैल्यूएशन को आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, तो शॉर्ट अगर आप इवैल्यूएशन को कम समय में करना चाह रहे हो तो ऑपरेटर्स में क्या है कि फर्स्ट ऑपरेटर अगर एंड में आपका क्या है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, कंडीशन आपकी क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है। सो देयर इज अ नो नीड टू चेक द सेकेंड कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मीन्स अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो दूसरी कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो दूसरी कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, हमेशा फॉल्स ही आएगा। ओके, सिमिलरली और के केस में अगर आपका फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाता है, ट्रू हो रहा है, ठीक है, सो आपको सेकेंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इवैल्यूएशन को फास्ट करने के लिए प्लस आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। किसमें, लॉजिकल ऑपरेटर में। ओके, इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका ए, मैंने एक वेरिएबल लिया है, बी सेकेंड वेरिएबल है और उसमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज अलॉट कर दी हैं। ठीक है, असाइन कर दी हैं। केस वन आपका क्या है, वैल्यू थर्ड वेरिएबल है आपका रिजल्ट। ओके, फर्स्ट कंडीशन है आपकी a इक्वल टू 0 मीन्स 5। कंपेयर करते हैं, 5 इक्वल टू 0, इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट फॉल्स। फॉल्स मतलब 0 मीन्स सॉरी, ऑपरेटर आपका कौन सा यूज हुआ है, एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आपको दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है और इसका इवैल्यूएशन या इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। मींस जो आपका इंक्रीमेंट वाला पार्ट है बी प्लस प्लस, ये क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब ये इवैल्यूएट ही नहीं करना है, फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। मींस रिजल्ट में आपके क्या आएगा, 0। ओके, अगर ए और बी की बात करें, क्या ए और बी की वैल्यू में कोई चेंज होगा? देखो, ए की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हो क्योंकि कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इस केस में ए की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। ओके, बट यहाँ पर बी प्लस प्लस जब इवैल्यूएट ही नहीं हुआ है तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो बी प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो बी की वैल्यू में यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, मीन्स बी की वैल्यू स्टिल रिमेन्स 0। ओके, सेकेंड केस में अगर आप बात करो तो b इज लेस देन 5, फर्स्ट कंडीशन ये है, b इज लेस देन 5 मीन्स 0 इज लेस देन 5। इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू मीन्स 1। ठीक, ऑपरेटर आपका यूज हुआ है और ऑपरेटर। ठीक है, तो और ऑपरेटर कहता है कि जब दोनों कंडीशंस में अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो देयर इज अ नो नीड टू इवैल्यूएट सेकंड कंडीशन। ओके, तो a प्लस प्लस आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, मीन्स a की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स स्टिल a क्या रहेगा आपका, 5 रहेगा और b आपका यहाँ पर भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इंक्रीमेंट हुआ नहीं और इधर पे इस पूरे केस में तो b से कहीं कोई इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है। ओके, तो a और b की वैल्यू सेम रहेंगी बट रिजल्ट आपका क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट पहली कंडीशन आपकी ट्रू है मींस रिजल्ट आपका क्या होगा, ट्रू होगा मींस 1। ठीक है, तो फर्स्ट केस में रिजल्ट की वैल्यू होगी आपकी 0, सेकेंड केस में रिजल्ट की वैल्यू होगी आपकी 1। ओके, तो ये होता है शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, जहां पे हम ध्यान रखते हैं कि एंड ऑपरेटर में पहली कंडीशन सिर्फ फर्स्ट कंडीशन पे ही ध्यान देना है, फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है। सपोज अगर यहाँ पे ये ट्रू हो जाती देन हम सेकेंड कंडीशन को एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे उसको चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर और के केस में फर्स्ट कंडीशन आपकी सपोज फॉल्स हो जाती है, यहाँ पर तो ट्रू हो रही है लेकिन सपोज करो कि यहाँ पे ये फॉल्स हो जाती, तब उस केस में हम सेकेंड कंडीशन को चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। उसके ट्रू या फॉल्स होने पे तब हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा या फिर
फॉल्स होगा। ओके, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर 3 वेरिएबल मैंने लिए हैं, x, y और z, उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज भी लिखी हैं। 2 एडिशनल वेरिएबल लिए हैं, कौन कौन से, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2, और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे लॉजिकल, हो सकता है नॉर्मल लॉजिकल ऑपरेशन हो या फिर शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आफ्टर दिस प्रोसेस, पूरा सब इवैल्यूएट करने के बाद आपके x, y, z में क्या वैल्यू होगी, प्लस आपके रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 में वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये 5 वैल्यूज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं वहां आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, सो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर का सेशन। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हों और वीडियोस आपको अच्छी लगती हों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी बिटवाइज ऑपरेटर की, बट बिटवाइज ऑपरेटर में आपको लॉजिकल ऑपरेटर आना बहुत जरूरी होगा, जहाँ पे ट्रुथ टेबल्स लॉजिकल ऑपरेटर्स की यूज होंगी। ओके, सो बिटवाइज ऑपरेटर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।